झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर रामगढ़ जिले में स्थित मां छिन्नमस्तिका का वो दरबार जहां आज भी होती है पशु बलि। यदि आप पशु बलि नहीं देना चाहते हैं तो आप नारियल की बलि भी दे सकते हैं, लेकिन हम जानेंगे कि आखिर मां छिन्नमस्तिका है कौन, कब इसकी उत्पत्ति हुई इस मंदिर की, कैसे इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, बाकायदा इस मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी जानेंगे। तो सबसे पहले हम मंदिर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आइए ले चले। प्राचीन ग्रंथ दुर्गा सप्तशती में छिन्नमस्तिका मंदिर का उल्लेख है। इसके साथ ही छिन्नमस्तिका मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। माता सती के शरीर के 51 टुकड़े हुए थे, जहाँ जहाँ शरीर के टुकड़े गिरे थे वहाँ वहाँ एक शक्तिपीठ है। उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है रजरप्पा का यह छिन्नमस्तिका मंदिर। आमतौर पर जो मंदिर होते हैं वहाँ पर माता के पूरे शरीर का विग्रह देखने को मिलता है, लेकिन छिन्नमस्तिका मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर माता अपना ही सर धड़ा काट करके सर से अलग कर दी थी। उनके एक हाथ में उनका खुद का ही मस्तक है और उनके गले से जो खून की नली बह रही है वो उनके दो सहेलियों जो कि माता के मूल विग्रह के साथ में ही उनका प्रतिमा स्थित है, वो रक्तपान कर रही है। इस स्वरूप में काफी डरावना और भयंकर स्वरूप में माता यहाँ पर विराजमान है। 10 महाविद्याओं में से एक माता छिन्नमस्तिका छठे स्वरूप माना जाता है, 10 महाविद्याओं में से एक। और विशेष बात यह है कि मां छिन्नमस्तिका के विग्रह का या मां छिन्नमस्तिका के रूप का बहुत सारे लोग अपने घरों में पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि यह एक भयंकर रूप को दर्शाता है। और दूसरी तरफ बात करें तो माता छिन्नमस्तिका के विग्रह के नीचे कामदेव और रति की भी एक प्रतिमा है, जो कि जिसके ऊपर मां छिन्नमस्तिका खड़ी है, विराजमान है। यह भी सनातन धर्म के काम को, क्रोध को अपने बस में करने का प्रतीक है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर छिन्नमस्तिका मंदिर आप कैसे आएंगे। तो सबसे पहले यदि आप कोलकाता से हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। कोलकाता से आपको कोई भी ट्रेन लेना होगा जो कि झारखंड के बोकारो, धनबाद या फिर बड़काखाना जंक्शन आप आ सकते हैं। वहाँ से बाकायदा आपको गाड़ी अवेलेबल मिलेगी और गाड़ी के सहारे आप सबसे पहले रामगढ़ कैंट पहुंचेंगे और रामगढ़ कैंट से फिर दूसरी गाड़ी मिलेगी जो कि आपको रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर ला करके पहुंचा देगी। यदि आप झारखंड के रांची से होकर के आते हैं तो भी आप यहां पर पहुंच सकते हैं। रांची से आपको बस या गाड़ी की सुविधा मिलेगी, प्राइवेट गाड़ी की सुविधा मिलेगी। लगभग 90 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा आपको। मंदिर के कुछ लोगों की तस्वीर हम दिखाएंगे जो लाइन में लगे हुए हैं, उसकी भी तस्वीर दिखाते हैं और मंदिर का मूल स्वरूप को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले ही कहा था कि माँ दुर्गा के जो 10 महाविद्याओं के रूप है वो छिन्नमस्तिका मंदिर के प्रांगण में ही स्थित है। उन्हीं 10 महाविद्याओं के एक एक रूप का हम दर्शन करवाएंगे। मुख्य प्रवेश द्वार पर आपको स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे जय माँ 10 महाविद्या अष्ट मंदिर। तो माँ दुर्गा के जिन 10 महाविद्याओं में से एक रूप छिन्नमस्तिका का दर्शन आप कर चुके हैं, अब इसके बाद 10 महाविद्याओं के जो अन्य रूप है उसका दर्शन करते हैं। चलिए सीधा हम चलते हैं। छिन्नमस्तिका मंदिर के प्रांगण में स्थित अष्ट मंदिर के दर्शन करने वाले हैं और आपको भी दर्शन करवाने वाले हैं। हमने पहले ही कहा था कि छिन्नमस्तिका मंदिर से जुड़े हुए हर एक रहस्य और अनसुलझे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम और खुद भी दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। सबसे पहले मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो एक एक करके सभी मंदिरें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले ये आप दर्शन कर रहे हैं माँ देवी की और 10 महाविद्याओं में से एक रूप। चलिए अब दूसरे रूप का दर्शन करते हैं। 10 महाविद्याओं का दूसरा स्वरूप माँ मातंगी। ये माँ बगलामुखी है जो कि 10 महाविद्याओं में से एक है। यह है माँ का तीसरा स्वरूप। आप दर्शन कर रहे हैं माँ धूमावती, 10 महाविद्याओं में से एक रूप माँ धूमावती का। हालांकि अनेक ऐसे घर पाए जाएंगे जहां पर माँ धूमावती का घर के भीतर पूजन नहीं होता है, लेकिन मंदिर में अवश्य पूजन होता है। 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्याओं में से एक पांचवा स्वरूप यह है माता का माँ भैरवी, जो कि 10 महाविद्याओं में से एक है। महाविद्याओं का छठा स्वरूप माँ भुवनेश्वरी। 10 महाविद्याओं का 7वां स्वरूप माँ षोडशी। महाविद्याओं का एक और स्वरूप माँ तारा को रूप में दर्शाया गया है। माँ छिन्नमस्तिका 10 देवी दुर्गा के 10 महाविद्याओं में से एक रूप है और बाकायदा छिन्नमस्तिका मंदिर के भीतर 10 महाविद्याओं की एक एक प्रतिमा स्थापित की गई है। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे कौन सा स्वरूप है उनका दर्शन करते हैं।